प्रशिक्षण केंद्र भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भानु में महिला एवं पुरुष कमांडो प्रशिक्षणार्थियों को दिया गया विषम परिस्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण। ईश्वर सिंह दुहन महानिरीक्षक के कुशल मार्गदर्शन में चतुर्थ महिला कमांडो कोर्स एवं 98 पुरुष कमांडो कोर्स में 18 महिला एवं 100 पुरुष प्रशिक्षण ले रहे हैं। कमांडो कोर्स में प्रशिक्षणार्थियों को अनेक तरह की सिखलाई देकर कठोर प्रशिक्षण के साथ साथ विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। हेली स्लेडरिंग कमांडो कोर्स का एक मुख्य हिस्सा होता है। इसमें हेलीकॉप्टर द्वारा रस्सी के सहारे उतरने की सिखलाई दी जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हेलीकॉप्टर द्वारा कम समय में दुर्गम जगहों पर सैनिकों को तैनात किया जा सके। ऐसी जगहों पर जहां हेलीपैड नहीं है या शहरी क्षेत्र में, वहां पर रस्सी के माध्यम से तेजी से उतरा जा सके। हेली स्लेडरिंग की मूल आवश्यकता शॉर्ट बोर्न हेली ऑपरेशन और ऑपरेशन के लिए रस्सी पर बचाव एवं लैंडिंग का निर्माण एवं सैनिकों को तुरंत छोड़ने के लिए इलाके में कोई रास्ता ना हो, इन सभी गतिविधियों हेतु इस तरह का अभ्यास करवाया जाता है। न्यूज़ इंडिया 27 इसके बारे में बताइए। आप जिस प्रांगण में बैठे हैं ये बेसिक ट्रेनिंग सेंटर है आईटीबीपी का, और ये आईटीबीपी का सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है। इसका जो रेजिंग है वो 14 नवंबर 1962 को हुआ था और रेजिंग इसका करेरा में हुआ था। उसके बाद में जब आईटीबीपी की डिप्लॉयमेंट इंडो चाइना बॉर्डर पे हुई और हमें कन्वेंशनल रोल मिला, तो सरकार द्वारा ये निर्णय किया गया, ये हिली फोर्स है, इसका ट्रेनिंग सेंटर हिल एरिया में होना चाहिए। 1977 में ये ट्रेनिंग सेंटर शिफ्ट करके करेरा मध्य प्रदेश से कुल्लू में चला गया। कुल्लू में कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ आई, बाढ़ आई और वो लैंड हमारे लिए ट्रेनिंग के लिए फोर्स का एक्सपेंशन हुआ, ट्रेनिंग के लिए कम पड़ गई। तो 91 में हमने कुल्लू से ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर शिफ्ट किया और अभी 335 एकड़ में ये ट्रेनिंग सेंटर स्थित है और यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं। 2 फायरिंग रेंज है, 400 गज की फायरिंग रेंज पूरे इलाके में जो गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड है वो इसी प्रांगण में ही है। और बाकी कमांडो कोर्सेज के लिए और भी सब तरह के ऑब्स्टेकल्स इस प्रांगण में उपलब्ध हैं। और उसका अभी हम 60वां स्थापना दिवस मना रहे हैं डायमंड जुबली के तौर पर, जिसमें 14 तारीख को मॉर्निंग में डीजी साहब यहाँ पर आएंगे और मॉर्निंग में परेड होगी, जिसमें हम इस ट्रेनिंग सेंटर में जो भी ट्रेनिंग आयोजित की जाती है वो परेड करवाएंगे। उसके साथ में डॉग का भी मार्च होगा। इक्विस्टेरियन टीम, क्योंकि बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर में पार्टिसिपेट करने जा रही है, तो इक्विस्टेरियन टीम हमारी एज सच इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट का जो है वो डिस्प्ले व्हीकल वो इसमें उपलब्ध रहेगा। उसके अलावा डेमोस्ट्रेशंस दिखाए जाएंगे, जिसमें हमारा ट्रेडिशनल मलखम, योगा और फिजिकल ट्रेनिंग के डेमोस्ट्रेशन के अलावा जो रिपब्लिक डे परेड में हमारे जानबाज जो इसी ट्रेनिंग सेंटर द्वारा तैयार किए गए थे, मोटरसाइकिल पर डिफरेंट तरह के करतब दिखाएंगे। उसके बाद 2 दिन का सेमिनार फ्यूचर चैलेंजेस इन ट्रेनिंग, उसका सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट न्यू दिल्ली द्वारा स्पॉन्सर्ड सेमिनार है। इसमें विभिन्न वक्ता और डिफरेंट पैनलिस्ट, जिसमें आईपीएस अफसर्स भी हैं, दूसरे फोर्सेस के लोग भी हैं, इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारे जो ट्रेनिंग में फ्यूचर चैलेंजेस क्या होंगे। वो 2 दिन का कार्यक्रम इसमें होगा और इसके साथ जितने भी हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स हैं जो 1962 से लेकर और अब तक रहे हैं, और जितने भी अधिकारी इस ट्रेनिंग सेंटर को रेज करने में कंट्रीब्यूट किया है, उनको हम सबको बुला रहे हैं और उनको हम सम्मानित करेंगे और उनसे हम नए एक्सपीरियंसेस और पुराने एक्सपीरियंसेस उनके साझा करेंगे। सर, ये जो रेजिंग डे परेड होगी, इसमें कोई मॉक ड्रिल्स भी होंगे, जैसे टेररिस्ट अटैक को लेकर कोई ट्रेनिंग दी गई हो, ऐसा कुछ भी मॉक ड्रिल्स वगैरह भी करके दिखाए जाएंगे?
ये 2 घंटे का प्रोग्राम है और काफ़ी टाइट प्रोग्राम है। इसमें हम सिर्फ परेड कराएंगे और डेमोस्ट्रेशंस दिखाएंगे। ठीक है सर। कमांडो का Recent clip बना प्रशिक्षण रखा गया है, इसके बारे में बता दीजिए। MI-17 इस प्रांगण में 2 कमांडो कोर्स चल रहे हैं, एक मेन का और एक वुमेन का। जो मेन का जो कोर्स है एंटी टेररिस्ट एंड VIP प्रोटेक्शन कमांडो कोर्स, ये 10 सप्ताह का कोर्स है और अभी ये 8वें वीक में है। और वुमेन का जो कमांडो कोर्स है ये 4th वीक में है और ये 6 सप्ताह का कोर्स है। तो मेन का जो कमांडो कोर्स है इसमें 100 सीटें ITBP को और 20 सीटें हम BPRND को देते हैं, जो कि विभिन्न स्टेट पुलिसेस को देती है। इसमें झारखंड पुलिस, अंडमान पुलिस और राजस्थान पुलिस के कमांडोज हमारे पार्टिसिपेट करने के लिए आ रखे हैं। आज जो उनका हेली स्लीदरिंग होना है, ये बेसिकली हेलीकॉप्टर के माध्यम से हेलीकॉप्टर पे चढ़कर कैसे दुश्मन के इलाके में या अपने नक्सलाइट के इलाके में या फिर कोई भूकंप वाला इलाका हो, कोई डिज़ास्टर प्रोन एरिया हो या कोई दलदली इलाका हो जहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता है, वहाँ कमांडो कैसे जा सकता है, इसकी एक प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जो कि ट्री हाइट से होगी। तकरीबन 15 मीटर से लेकर 18 मीटर तक हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ेगा और रस्से के माध्यम से कमांडो नीचे उतरेंगे अपने वेपन के साथ में और अपने इक्विपमेंट्स के साथ में। ये प्रैक्टिस महिलाओं को भी और इसमें जेंट्स को भी, दोनों को कराई जाएगी। ये हर कोर्स का एक पार्ट है और ये BSF अकेडमी से, BSF एयर विंग से हेलीकॉप्टर हम मंगाते हैं Mi-17 और ये दिल्ली से हेलीकॉप्टर आता है। इसकी जो क्लियरेंसेस हैं ये एयरफोर्स से हम लोग लेते हैं और उस सब क्लियरेंसेस के बाद में जो हेलीकॉप्टर हमारे लिए डिप्लॉय होता है। सर, तो ये स्पेसिफिक कई ऐसे पॉइंट्स पर भी ITBP तैनात रहती है जहाँ पे ह्यूमन पेट्रोलिंग करना मतलब काफ़ी मुश्किल भरा रहता है, ऐसे इंटीरियर इलाके हैं, तो वहाँ पर भी लैंडिंग के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, मतलब उन पॉइंट्स को कवर किया जाए। अगर वहाँ पे कोई रेकी करनी है या पेट्रोलिंग करनी है तो उसके लिए भी ये जो पूरी ट्रेनिंग है ये बेनिफिशियल रहेगी। जहाँ तक पेट्रोलिंग की बात है उसके लिए हमें हेलीकॉप्टर सोटी मिलती है, AROP हेलीकॉप्टर्स हैं, उसकी मदद से हम पेट्रोलिंग करते हैं। जो भी अनएक्सेसिबल एरिया है उसमें हम एयरफोर्स को रिक्विजिशन देते हैं और हमारे ऑफिसर्स जाके वो रेकी करते हैं, कहीं कोई दुश्मन के द्वारा में कहीं कोई ट्रांसग्रेशन तो नहीं हुआ है। ये बेसिकली हम विंटर मंथ में करते हैं जब हमारी पेट्रोलिंग बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाती। ITBP की जो बाहर डिप्लॉयमेंट है, हम लोगों ने श्रीलंका, जब श्रीलंका में समस्याएं थी तो श्रीलंका का हाई कमीशन को सिक्योरिटी दी थी और अब हम अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी दे रहे हैं। हमारे जितने भी हाई कमीशन है, जिसमें चाहे काबुल में हो, चाहे कंधार में हो, चाहे हराज में हो, उन सभी को सिक्योरिटी ITBP का कमांडो दे रहे हैं। उसके अलावा हमारी सूडान में भी डिप्लॉयमेंट है और यूनाइटेड नेशन जहाँ भी रिक्वायरमेंट करता है वो MHA हमें रिक्विजिशन देता है और कमांडो को डिप्लॉय कर दिया जाता है। और उनके लिए एक प्री रिक्विजिट है कि ये कमांडो कोर्स क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद जाने से पहले भी उनका टेस्ट होता है, जो उसको क्वालिफाई करते हैं उन्हीं को ही भेजा जाता है। कितनी जो है अभी जो स्लेदरिंग करेंगे, 112 मेल कमांडोज थे, जिसमें से अभी 99 कमांडोज बचे हैं। बाकी कोई फेल हो गए हैं या कोई रेलीगेट हो गए हैं बीमारी की वजह से या चोट लगने की वजह से। तो 99 कमांडो, मेल कमांडो इसमें स्लेदरिंग करेंगे और 18 महिला कमांडो इसमें स्लेदरिंग करेगी आज। कुछ फ़ायदा है हेली स्लेदरिंग का, आप मानते हैं, या पहले से ही वहाँ पे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे सोर्टिस चल रही हैं आपकी हेलीकॉप्टर से? नहीं, फ़ायदा तो जो हिली एरिया के लिए अगर जल्दी आपको कहीं पहुंचना होता है तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं आप। तो बिल्कुल पहाड़ी इलाके में तो हेलीकॉप्टर का बहुत बड़ा रोल है और इसका हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे आर्म्स एम्युनिशन, हमारे जवानों की तैनाती, जवानों की रिप्लेसमेंट हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से करते हैं।
और कहीं हेलीकॉप्टर से उतरने की आवश्यकता हो तो इस जो विद्या का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये पहले से ही चल रहा है सर इंडो चाइना बॉर्डर पे, या अभी कुछ ऐसे कुछ आप वहाँ पे ट्रेनिंग्स को बढ़ा रहे हैं? ये जो कमांडो कोर्स है, कमांडो कोर्स की कैपेसिटीज़ हमने ज़रूर बढ़ाई है, क्योंकि आईटीबीपी की फॉरेन कंट्रीज़ में भी डिप्लॉयमेंट और बाकी मिशंस में भी डिप्लॉयमेंट आईटीबीपी की काफ़ी डिमांड रहती है। तो ये रेगुलरली कोर्स चलते रहते हैं और ये स्लेदरिंग ये कोर्स के कुरिकुलम का एक पार्ट है।